तो जीका से जीतना है, इस खास पेशकश की करेंगे शुरुआत। नमस्कार, दोपहर के 1 बजे का वक्त हो रहा है। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। सीएम योगी कानपुर दौरे पर हैं अपने, जहां पर उन्होंने जीका वायरस से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट ली है। रोकथाम बचाव पर मंथन जारी लगातार। सीएम योगी ने कहा कि जीका वायरस के बढ़ते केसेस पर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कानपुर में 100 से ज्यादा जीका वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। सरकार लगातार इसके रोकथाम की बात करे, बचाव की बात करे, बढ़ते केसेस को रोकने की बात करें। जो ग्राउंड जीरो पर हालात हैं उसकी पूरी रिपोर्ट ली गई। रोकथाम बचाव पर मंथन किया गया, समीक्षा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। कानपुर में 100 से ज्यादा जीका वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। तो लगातार केसेस में जीका वायरस के इजाफा हो रहा है। सीएम योगी की समीक्षा बैठक रही और जो ग्राउंड रिपोर्ट है मौजूदा हालात पर उसको लिया गया, साथ ही साथ रोकथाम और बचाव पर मंथन किया गया। मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। कानपुर में जीका वायरस का कहर बरकरार है। कानपुर में जीका वायरस से संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। कानपुर में जीका संक्रमण के 16 नए केसेस मिले हैं। कानपुर में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 105 पहुंच गई है। तो जीका का कहर लगातार बरकरार, सैंपल्स भेजे गए हैं और इस बीच लगातार सैंपल्स को भेजा जा रहा है। कुल मरीज 105 हो गए हैं। इन संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से जो प्रभावित हैं उसमें कानपुर, कन्नौज सबसे आगे हैं। कानपुर में केसेस तेजी के साथ फैल रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। और जो जीका का कहर बरकरार है और साथ ही साथ डेंगू के भी केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। चाहे बचाव की बात करें, लक्षण की बात करें, कैसे उसके बीच में अंतर को समझा जाए, जाना जाए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, आप पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स अस्पताल के। नमस्कार डॉक्टर एमसी मिश्रा जी। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, आप डायरेक्टर हैं धर्मशाला अस्पताल के। नमस्कार डॉक्टर साहब। और हमारे साथ चूंकि एमसी मिश्रा सर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। बचाव की बात करें, लक्षण की बात करें, उस पर बहुत सारी बातें सामने आ रही, लेकिन चूंकि मैं जानना चाहूंगी, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, डेंगू के केसेस 2000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं और लक्षण की बात करते हैं, लक्षण कमोबेश चाहे जीका वायरस के हो, डेंगू के हो, एक से समझ में आ रहे हैं। तो उनके बीच उनमें डिफरेंशिएट करना कितना चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि अगर सपोज कीजिए हमको किसी को बुखार होता है और लक्षण एक से पाए जाते हैं, तो कैसे मालूम चले कि हम पर किस वायरस का अटैक है, किस मच्छर ने हमें काटा या डेंगू या किस बीमारी से हम ग्रसित हैं? डॉक्टर एमसी मिश्रा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये आपने प्रश्न पूछा है कि चाहे कोविड हो, डेंगू हो, जीका हो या कोई और सामान्य इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, लक्षण सबके समान होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। लेकिन अगर हम डेंगू और जीका की तुलना करते हैं तो डेंगू में बुखार तेज होता है, जीका में जो बीमारी है वो थोड़ी सी कम गंभीरता की होती है। और जीका का सबसे अच्छी बात यही रही है कि जीका में कोई मृत्यु अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है भारत से भी। और अगर हम ब्राजील से भी देखें तो जो जीका का सबसे बड़ा उपाय है उसको नियंत्रित करने का, वो डेंगू का भी सेम है जीका का, कि अगर मच्छर पर नियंत्रण पा लिया जाए, जैसे जो भी हम लार्विसाइडल उनको इस्तेमाल करके और अपने को अगर मॉस्किटो बाइट से लोग बचाएं तो डेंगू और जीका दोनों से बचाव हो सकता है।
और जीका का जो सबसे खराब जो अनुभव होता है वो गर्भवती महिलाओं में हो सकता है, जिनमें जीका अगर जल्दी गर्भपात के शुरू में ही अगर जीका वायरस का संक्रमण होता है तो उसमें कुछ ब्रेन के जो एबनॉर्मेलिटी है डेवलपमेंट की वो हो जाती है गर्भवती जो छोटे फीटस में, जिसको माइक्रोकेफेली कहते हैं कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा ब्राजील से भी रिपोर्ट हुआ था इस तरह का। अब हमें अपने यहाँ देखना होगा कि ये जितने भी जीका संक्रमित लोग आ रहे हैं उनमें महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिलाओं में भी गर्भवती महिलाएं कितनी है और कितने हफ्तों का या महीनों का गर्भपात है, क्योंकि शुरू में गर्भपात के 2-3 शुरू के 4 हफ्ते 6 हफ्ते या 3 महीने तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे कहते हैं उसी में वो रिस्क अधिक होती है ट्रांसमिशन की। और जैसे मैंने बताया कि इसका ट्रांसमिशन या तो मदर से फीटस में हो जाता है या आपस में सेक्सुअल संबंध से हो जाता है, शारीरिक संपर्क से हो जाता है जीका का ट्रांसमिशन। और तीसरा मच्छर काटने से है जो सबसे अधिक है। तो मच्छरों का एडिस इजिप्टियाई जो मच्छर है अगर उस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा और हम उससे बचे रह जाएंगे तो जीका से हम बराबर बच सकते हैं। ये बिल्कुल समझना पड़ेगा सबको और अच्छे से बचाव हो सकता है। इसीलिए डेंगू भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि मच्छर पनप रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर मिश्रा कमोबेश चैलेंज बहुत ज्यादा है। और डॉक्टर अंशुमन कुमार है मेरे साथ, अब डायरेक्टर हैं धर्मशाला अस्पताल के। डॉक्टर साहब मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, मच्छर के काटने से सिम्टम के आने तक और डॉक्टर के पास पहुंचने तक ये जो टाइम स्पैन है बीच का, इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? ये टाइम स्पैन लगभग कितना हो सकता है? कोरोना वायरस के प्रकोप से हम अभी बाहर भी नहीं निकले कि डेंगू की दस्तक हो चुकी है और जीका ने कहर बरपाया हुआ है। तो मैं चाहूंगी उसको समझना कितना मुश्किल है शुरुआती दौर में, मच्छर के काटने से सिम्टम्स के आने और लक्षण के बाद डॉक्टर तक पहुंचने का ये पूरा स्पैन। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 2 साल से कोरोना का कहर लोगों ने देखा, उससे उभरे नहीं थे। अब जीका और डेंगू इसकी शुरुआत हो गई तो पब्लिक हो सकता है सुन के पैनिक ना करे। जी न्यूज जो आपको दिखा रहा है ये आपको जागरूक करने के लिए दिखा रहा है। आपको जागरूक रहना है क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है, जीका डेंगू दोनों। जो सवाल पूछा कि डिफरेंस कितना है, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब मच्छर जिस दिन काटा उसके कितने दिन बाद लक्षण शुरू होंगे। जीका में 3 से 14 दिन का अंतराल होगा, मतलब मच्छर जिस दिन काटा अर्लीस्ट सिम्टम अगर आएगा तीसरे दिन आएगा और लेटेस्ट 14 दिन तक नहीं आया तो नहीं आएगा। डेंगू में भी कमोबेश यही है, 5 से 7 दिन मैक्सिमम चांस रहता है लक्षण आने का। जो लक्षण दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है या समान हो सकता है, फीवर दोनों में कॉमन है। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा, फीवर डेंगू में ज्यादा हाई राइज टेम्परेचर हो 103 104 जाएगा, जीका में 101 102 आमतौर पे बुखार होता है। डेंगू वायरस के इन्फेक्शन में चेहरा लाल, फ्लेयर फेस कहते हैं, लाल चेहरा रहता है यूजुअली। जीका वायरस पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है, मसल पेन ज्यादा होता है, पूरा शरीर टूटता रहता है। डेंगू में जो मेन खतरे की घंटी बजती है, आप बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, सडन प्लेटलेट डाउन हो गया और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली देश में कई जाने पहचाने लोगों का फोन आया, यंग बच्चों की भी मौत हुई इंटरनल ब्लीड के कारण। तो आपको टेस्ट कराते रहना है, रेगुलर प्लेटलेट काउंट और फिजिशियन के संपर्क में रहना है। जीका में जानलेवा अभी तक कोई भी केस नहीं देखा गया है। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया, गर्भवती महिलाओं माइक्रोकेफेली बच्चे में होने वाली समस्या है। तो जीका इतना खतरनाक नहीं है, हाँ, लेकिन रोकना इसलिए जरूरी है कि मच्छर को कोई बाउंड्री नहीं पता है कि कानपुर से बाहर नहीं चलना है, दिल्ली तक नहीं पहुंचना है। वेक्टर बॉर्न डिजीज है। आप अपने एरिया में मच्छर सैनिटेशन प्रॉपर कराएं, गंदगी खत्म करें, पानी जहां जमा उसको हटाएं, ताकि ये मच्छर वहां पनप ना सके और जीका वायरस का केस अगर दिल्ली पहुंचता भी है तो उससे आपके तक जीका वायरस ना पहुंचे या डेंगू के केसेस जो बढ़ रहे हैं आपके घर तक ना पहुंचे। इसके लिए परहेज, आपको मच्छर मारने का इंतजाम और सफाई, छठ का समय है, सफाई चल ही रही है, आप भी उसमें शामिल हों और सफाई को बढ़ा दें। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत है, आप केजीएमयू लखनऊ से। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं समझना चाहूंगी आपसे, हमने इंक्यूबेशन पीरियड का जिक्र किया, फिर चाहे वो जीका वायरस के प्रकोप की बात हो, डेंगू के मच्छर के काटने के बाद से जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी कि लक्षण का आना, उसके बाद डॉक्टर्स तक पहुंचना। लेकिन सर, चूंकि कानपुर में केसेस में इजाफा हो रहा है, कन्नौज में भी केसेस सामने आए, रजिस्टर हुए हैं, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि केजीएम सैंपलिंग को लेकर, साथ ही साथ टेस्टिंग को लेकर और आरआरटी के गठन का भी जिक्र किया गया था, इन सबको लेकर जो क्विक रिस्पॉन्स है, जिसकी तुरंत प्रभाव के साथ जरूरत है, उसको लेकर कैसे एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है
आने वाले वक्त, क्योंकि कानपुर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? डॉक्टर सूर्यकांत, देखिए, ऐसा है, किसी भी बीमारी कंट्रोल के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए। और मैं आपको सबको अपडेट कर दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं कमान संभालते हुए आज कानपुर में मौजूद हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ है और जितने भी सैंपल। हेलो सर प्लीज बताएं। मेरी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। हेलो डॉक्टर सूर्यकांत, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। तो केजीएमयू अस्पताल लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत थे और साथ ही साथ हमारे साथ एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, और मेरे साथ लगातार बने हुए डॉक्टर अंशुमन कुमार जो कि डायरेक्टर है धर्मशाला अस्पताल के। डॉक्टर एमसी मिश्रा, हमने गर्भवती महिलाओं का जिक्र किया था, किस तरीके से जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको नुकसान पहुंच सकता है, और लगातार हम खबरों में पढ़ भी रहे हैं कि अगर जीका का प्रकोप या फिर किसी भी बीमारी का प्रकोप किसी गर्भवती महिला पर होता है तो नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा होती है। मैं चाहूंगी जितनी भी गर्भवती महिलाएं जी न्यूज देख रही है उनको समझना चाहेंगी कि सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण बचाव है, तो सावधानी बरतने के लिए किन बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा सभी को, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को? डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्योंकि खतरा उनके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत ये महत्वपूर्ण आपने बात कहा है कि महिलाओं में और खास तौर से जो चाइल्ड बियरिंग एज जिसको हम कहते हैं, हमारी जो यंग महिलाएं हैं 20 वर्ष से लेके और 35 वर्ष 40 वर्ष तक, जो जिनको गर्भ धारण हो गया है, उनको जीका का सबसे ज्यादा रिस्क उनके बच्चे को है, फीटस को है, और इसीलिए उनको इस वायरस से बचना है। और जीका से बच जाएंगे तो डेंगू से स्वतः बच जाएंगे ये लोग, तो क्योंकि वो दोनों का जो संक्रमण है वो मच्छर से फैलता है, और थोड़ा शारीरिक, एक दूसरे को घर पे मान लीजिए बुखार है और वो उसमें शारीरिक संपर्क हो जाता है तो उससे भी फैलने का रिस्क रहता है। लेकिन अधिकतर रिस्क सभी को, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो मॉस्किटो बाइट से ही जीका का है। और जीका की जो बीमारी है, रोग है, वो कम गंभीरता का होता है डेंगू के मुकाबले। डेंगू में जो सबसे बड़ी समस्या प्लेटलेट वाली आ जाती है, और डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें जो हमारे बॉडी के फ्लूइड है, कैपिलरी लीक उसको बोलते हैं, तो शरीर के टिश्यूज में फ्लूइड लीक करने लगता है, और वो जब हो जाता है तो पेशेंट शॉक में चला जाता है, और उसमें फिर कोई भी ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है, ब्रेन भी इफेक्ट हो जाता है, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, तो उसमें फिर जब मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है तो फिर मृत्यु दर बढ़ जाती है डेंगू में। लेकिन अधिकतर लोग डेंगू में भी ठीक हो जाते हैं, और ये जो होता है ये बुखार ठीक होने के बाद होता है डेंगू में। तो बुखार ठीक होने पे ये ना समझें डेंगू अगर हुआ है और जांच में डेंगू पॉजिटिव आया है तो बुखार जब ठीक हो गया, उसके बाद हम सबको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, और पानी का प्रयोग बहुत करना है, फ्लूइड्स का प्रयोग बहुत करना है, क्योंकि ज्यादातर पानी की कमी होती है तो प्लेटलेट काउंट कम होता है, क्योंकि हीमो कंसंट्रेशन होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तब उसमें ज्यादा होता है। तो इसमें हम लोग यही कहते हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हैं, डॉक्टर मिश्रा मेरे साथ, मैं उनके पास जाना चाहूंगी, चूंकि समय का अभाव है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना होगा। डॉक्टर अंशुमन, मैं चाहूंगी कि आप चंद शब्दों में समझा पाएं कि अगर डेंगू के मच्छर ने काट लिया, डेंगू के मच्छर ने काट लिया या फिर जीका के मच्छर ने काट लिया है, तो कितने वक्त के अंदर हमें मालूम, लक्षण आने के बाद हमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना होगा? और अगर हम बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, क्या जो लक्षण है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि या ज्यादा गंभीर लक्षण आने पर हमें डॉक्टर्स को संपर्क करना चाहिए, या शुरुआती लक्षण में ही, क्योंकि आजकल सर वायरल भी काफी फैल रहा है तो उसको भी डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है बदलते मौसम के साथ, तो ये अपने आप में चुनौती होती है एक पेरेंट के लिए भी और जिसको जो उससे ग्रसित है उसके लिए भी। सर जी बिल्कुल, इस समय बिल्कुल अति आवश्यक है कि किसी भी तरह का बुखार हो डॉक्टर के संपर्क करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन एक प्रॉब्लम आ रही है। लोग एस्पिरिन लेते हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं ध्यान से, एस्पिरिन मत लीजिएगा, इसमें कुछ बुखार में घातक साबित हुआ है। डॉक्टर को संपर्क करें जो डिफ्रेंशिएट कर ले कि आपको सीजनल फ्लू है, डेंगू का टेस्ट करा ले, जीका का टेस्ट करा ले, और आपको पैरामीटर्स बता दे घर पे क्या मॉनिटर करना है, कब आपको दोबारा इमरजेंसी में भर्ती होने की जरूरत होगी, कब फ्लूइड की जरूरत होगी, और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। इसलिए अभी समय नहीं है सेल्फ मेडिकेशन का, डॉक्टर को संपर्क करना है। यूजुअली 3 से 5 दिन पर जब बुखार आए तो एक बार जांच आप अपनी करा लें, फिर जब समय आएगा तब आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा।
बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए जी न्यूज़ के साथ। डॉक्टर MC मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां तमाम साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.